क्या आप भी रामकृपाल जी के संपर्क में हैं? अरे देख, नीतीश कुमार जी को दिल्ली बुला के उनको धमकाया जा रहा है कि बिहार की गद्दी को आप छोड़िए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम जिस दिन नहीं लेंगे नीरज कुमार जी, उनको मीडिया में कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। लालू जी के बिना नाम लेने उनका भोजन नहीं पच रहा है, यानी लालू जी के नाम पर लगातार राजनीति उनकी चमक रही है, उनकी दुकानदारी चल रही है। गरीबों के कलेजा पर उनके बुलडोजर आपने चढ़ाया है। नीरज कुमार जी अपनी हैसियत को भूलते हैं। नीरज कुमार जी ऐसे व्यक्ति पर ओछी बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पानी पी की भर भर गिलास पानी पी पी के माननीय लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद का पाठशाला पढ़ाते थे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। 2025 में बिहार विधानसभा समाप्त होते ही एनडीए की प्रचंड जीत होती है। उसके बावजूद भी देखिएगा कि एनडीए के जितने भी घटक दल है, भाजपा या जदयू, लगातार राजद पर हमलावर हैं, तेजस्वी जी को खोज रहे हैं। ऐसी में देखिएगा जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी का कहना था कि 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी भी दावा कर दिए हैं कि राजद के 2500 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए मोरवा के विधायक है और राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या आप भी रामकृपाल जी के संपर्क में हैं? अरे देखिए, तो पूरी तरह से भाजपा फ्रस्ट्रेशन में है और जदयू एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा के बैसाखी पर है और भारतीय जनता पार्टी का लक्षण रहा, संस्कार रहा है। ये छोटे छोटे दलों को निगलने का काम किया है। इन्होंने क्या किया था मध्य प्रदेश में? हाउस ट्रेडिंग किया था। तो बिहार में भी जदयू के जो लोग हैं, जदयू को जो माननीय विधायक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का साजिश कर रही है। नीतीश कुमार जी को अनफिट कर रही है। नीतीश कुमार जी को दिल्ली बुला के उनको धमकाया जा रहा है कि बिहार की गद्दी को आप छोड़िए, भाजपा के लोग इसको संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खरमास के बाद खेला करने वाली है और उसी से बौखलाए हुए हैं। हमारे नीरज कुमार जी प्रवक्ता हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। लालू जी के बिना नाम लेने उनका भोजन नहीं पच रहा है, यानी लालू जी के नाम पर लगातार राजनीति उनकी चमक रही है, उनकी दुकानदारी चल रही है। लेकिन बिहार की जनता का मुद्दा क्या है साहब? बिहार का जनता का मुद्दा, बिहार की जनता ने आपको मैंडेट दिया बिहार के सुशासन के लिए, लेकिन क्या हो रहा है? पटना में प्रकाश पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व में जहाँ मुख्यमंत्री जी जाते हैं, जहाँ डिप्टी सीएम जाते हैं, वहाँ पंजाब की हमारी श्रद्धालु के साथ चाकू से गोदा जाता है, उनके पर्स और सोने की चैन छीने जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है बिहार में? सुशासन के नाम पर हमारे गृह मंत्री जी पगड़ी बांधते हैं। अब पगड़ी बांध के कहते हैं हम मुख्यमंत्री के कुर्सी से जब तक हटाऊंगा नहीं, पगड़ी नहीं हटाऊं। अगर साहब पगड़ी तो आप हटाए नहीं, लेकिन स्वयं डिप्टी सीएम बन गए। तो आज जो बिहार की जनता के साथ जो ठगी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार से अपराध खत्म कर दूंगा। हाँ, अपराध तो खत्म नहीं कर दूंगा, लेकिन बिहार में गरीबों के शरीर पर, गरीबों के कलेजा पर उनके बुलडोजर आपने चढ़ाया है। जो गरीबों की आह लगती है, बड़े बड़े की सरकार चली जाती है, सत्ता चली जाती है, इसलिए गरीबों से आप डरो। गरीबों का श्राप बेकार नहीं जाता वो तो है। कह रहे हैं कि अवैध तरीका से वो कब्जा करके वहाँ मकान बनाए थे या दुकान लगा रहे थे, उनको हटाया गया है। और साहब इसका जवाबदेह कौन है? आप इसका मतलब कबूल कर रहे हैं कि बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना फैल है और बिल्कुल कागजी है। लोग कागज पर पैसे निकाल रहे हैं, पैसा की उगाही हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय लालू प्रसाद यादव को देखिए, 1990 में जब निकलते थे, सड़कों पर देखते थे तो गरीबों को कम्बल ओढ़ाते थे। गरीबों के लिए जो रिक्शा वाले, ठेला वाले गाँव से आते थे, पलायन करके रिक्शा चलाते थे, उनके लिए रैन बसेरा बनाने का काम किया। तो ये है लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय। और इस सरकार का सामाजिक न्याय है गरीबों के झोपड़ी तोड़ना, गरीबों को बेघर करना, गरीबों को आकाश के नीचे छोड़ देना। ये सामाजिक न्याय है इस सरकार जिन की। लोगों का मकान ढहा गया है, तो उन लोगों का कहना था कि अगर अब मेरे मकान को ढहाए हैं तो इसका जगह पे कहीं 3 डिसमिल जो जमीन का चर्चा हो रहा था वो हम लोग को नहीं मिल पाया अभी, या मुआवजा नहीं मिल ये तो सरकार की नाकामी है। सरकार को जवाब देना चाहिए। 20 वर्षों से सरकार है आपका बिहार में, 12 वर्षों से दिल्ली में सरकार है। आखिर क्यों नहीं डेवलपमेंट हो रहा है? क्यों नहीं गरीबों को पक्के मकान मिल रहे हैं? क्यों नहीं लोगों के सुशासन हम दे पा रहे हैं? आखिर जवाब देगा कौन? इसीलिए इनके नेता भोंपू बजा रहे हैं। बिहार की जनता भोंपू बजाने के लिए आपको सत्ता कुर्सी नहीं दी है। बिहार की जनता बिहार में डेवलपमेंट के लिए, बिहार में सुशासन के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बिहार की जनता ने आपको सौंपी है। जो लालू प्रसाद यादव व्यक्तित्व हैं, जहाँ लालू प्रसाद यादव ने एक विचारधारा है। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो क्या रणविजय साहू मोरवा का विधायक होता? ये लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय का देन है। इसलिए नीरज कुमार जी अपनी हैसियत को भूलते हैं।
नीरज कुमार जी ऐसे व्यक्ति पर ओछी बात करते हैं कि बिहार के 14 करोड़ आवाम को देखने में सुनने में खराब लगता है। तो जनता देखती है, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता जवाब देगी। लगातार तेजस्वी जी को ढूंढ रहे हैं। अरे तो लगा उनके नाम से तो उनकी राजनीतिक दुकानदारी चल रही है ना। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम जिस दिन नहीं लेंगे नीरज कुमार जी, उनको मीडिया में कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। वो जान रहे हैं कि बिहार में पूरी तरह से लूट मार मची है, भ्रष्टाचार मची है, हत्याएं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। मुख्यमंत्री आवास के बगल से सैकड़ों मोटरसाइकिल गुजर रही है, स्टंट कर रहा है लोग, प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। तो निश्चित तौर पे बिहार में अराजकता का माहौल है और पूरी तरह से आगोश में निपटते जा रहा है। एक चीज़ देखा गया है सरेश भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी का जो विधायक जीते हैं, वो देखिएगा कि लिट्टी चोखा का पार्टी रखे थे, लेकिन 3 विधायक जाकर भाजपा के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं। अभी क्यों नहीं बोलेंगे भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी पानी पी की भर गिलास पानी पी पी के माननीय लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद का पाठशाला पढ़ाते थे। अब वही उपेंद्र कुशवाहा जी है ना, जहां उनके पुत्र बीटेक करके आते हैं, डायरेक्ट बिहार के क्या बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, पंचायती राज मंत्री बनाते हैं। पत्नी को डायरेक्ट अपने ही हाथ से सिंबल देते हैं और विधायक बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी जो काम किए हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, सब में आक्रोश है और तमाम लोग दुखी हैं। ऐसे लोगों का राजनीति से सफाया होना तय है। अभी हाल में एक जीतनराम मांझी जी का बयान वायरल हुआ था, वो डीएम साहब के बारे में कुछ कह रहे थे, चुनाव को लेकर कुछ कह रहे थे। तो ये तो पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है किस प्रकार से ईवीएम में सेटिंग होती है और किस प्रकार से डीएम चुनाव को जिताते हैं। तो बिहार की जनता ने सुनने का काम किया है। अब तो निर्णय बिहार की जनता को लेना है, वक्त आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ राजद के प्रधान महासचिव और मोरवा से विधायक रणविजय साहू जी थे। इन बेबाकी से अपनी बातों को रखें, इनकी बातों को सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।